हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट जब आएगी तब उसे देखेंगे, क्योंकि एक ट्वीट आया है हिंडनबर्ग का जो बताता है कि वो एक नई रिपोर्ट के साथ आने वाला है। एक नया हंगामा खड़ा है और ऐसे में अडानी से लेकर दुनिया भर के कारोबारियों की धड़कन बढ़ी हुई है कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या है और किसके नाम ये रिपोर्ट है। लेकिन उस रिपोर्ट से पहले यूके के फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आ गई है जो अडानी को लेकर बहुत कुछ कह रहा है, जो ये बताता है कि जो हिंडनबर्ग ने कहा वो पुख्ता था। ये रिपोर्ट उस पर एक मोहर लगाती है। यूके की फाइनेंशियल टाइम्स ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अडानी ने फर्जी कंपनियों के जरिए कारोबार में पैसा लगाया। काले को सफेद करने के इस खेल का पर्दाफाश यूं तो भारत के कई पत्रकारों ने पहले भी किया था, लेकिन दबाव के चलते सब दबा दिया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी का सारा खेल बिगाड़ दिया और अब हिंडनबर्ग के नए ट्वीट ने अडानी की धड़कनों को बढ़ा दिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 2 महीने पहले जो हिंडनबर्ग ने अडानी को लेकर पोल खोली, इस रिपोर्ट में दुनिया के जाने माने बिजनेस अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने उस पर मोहर लगा दी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के शेयर बाजार में पिछले 5 सालों में जितना भी विदेशी निवेश आया है उसमें से लगभग आधा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट हुआ, वो भी एक तरह की फर्जी कंपनियों से। ये सवाल खड़े करता है कि क्या इस तरह का फर्जी निवेश होता रहा, फर्जी कंपनियों के सहारे अडानी की कंपनियों में पैसा आता रहा और सेबी सब कुछ देखता रहा। ऐसे में बाजार को रेगुलेट करने वाली वो एजेंसियां कहां हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि बाजार में कुछ गड़बड़ ना हो, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको फौरन पकड़ा जाए। वो तमाम कंपनियां खामोश क्यों थी? ईडी से लेकर इनकम टैक्स तक की वो तमाम एजेंसियां, उनके सूत्र वो क्या कर रहे थे? फाइनेंशियल टाइम्स के जो विश्लेषक हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भारत के एफडीआई रेमिट्स आंकड़ों का विश्लेषण किया है, उस पर रिसर्च की है और इस रिसर्च से पता चलता है कि अडानी के लिक्विड ऑफशोर कंपनियों ने साल 2017 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप में कम से कम $2.5 अरब का निवेश किया। इतना बड़ा निवेश आ गया और कानो कान किसी भी बाजार के रेगुलेटर को खबर नहीं हुई, सेबी को पता नहीं चला। ये इस दौर के दौरान आए कुल $5.7 अरब की कुल एफडीआई का 45% से कुछ ज्यादा हिस्सा है, यानी 45% सिर्फ अडानी के खाते में चला गया और बाकी के 55% में पूरे देश के व्यापार को जोड़ दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये एफडीआई भी अडानी के लिए थी या अडानी के कहने पर एफडीआई आई, या फिर काले धन को सफेद करने में जो जुटे हुए तमाम लोग हैं, जो बड़े बड़े मोहरे हैं, वो अडानी को एक मोहरा बनाकर आगे खेल कर रहे थे। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थी। अगर ये रिपोर्ट सच बता रही है तो सवाल सरकार पर भी है और सेबी पर भी है। ऐसे में सबसे बड़ा निवेश प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों तौर पर 2 कंपनियों से आया जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी से जुड़ी हुई हैं। विनोद अडानी का नाम एक बार फिर आया है और विनोद अडानी इस पूरे खेल के पीछे वो शख्स है जिसके नाम पर कई फर्जी कंपनियां हैं, जो शैल कंपनियों के जरिए अडानी की कंपनियों में पैसा डालता रहा और अडानी का एक बढ़ता हुआ व्यापार ये दिखाता रहा कि अडानी बड़े व्यापारी बन रहे हैं। देश के भीतर जब ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट पर सवाल हुए, सरकार की खामोशी ने फिर सवाल खड़े कर दिए। इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट DMCC जो अपनी वेबसाइट पर बताती है कि वो केवल विनोद अडानी का फंड निवेश करती है, उसने 2017 और 2018 के बीच अडानी की कंपनियों में $631 मिलियन निवेश किया। इसी तरह मॉरिशस में रजिस्टर्ड गार्डेनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने साल 2021 और 22 में अडानी की कंपनियों में $782 मिलियन का निवेश किया। इमर्जिंग मार्केट के मैनेजर सुबीर मित्रा इसके डायरेक्टर हैं। इसी पैसे की बदौलत गौतम अडानी को कुछ समय के लिए दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स बना दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह पैसा आया कहां से, किसका है यह पैसा जो अडानी के जरिए पहुंचता रहा विनोद अडानी से गौतम अडानी के खातों में। दरअसल ये सारा पैसा भारत का ही काला धन है जो भारत के नेताओं, अफसरों की काली कमाई से जमा हुआ है और राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से वापस भारत आ रहा है। राउंड ट्रिपिंग का मतलब है कि किसी व्यक्ति, धन या वस्तु का उस स्थान पर वापस लौटना जहां से वो चला था। काले धन के मामले में राउंड ट्रिपिंग तब होती है जब कंपनियां अलग अलग
स्रोत से पैसा किसी टैक्स हेवन देश में भेजती हैं और वहां से किसी अलग स्रोत से फिर वापस अपनी किसी भारतीय कंपनी में निवेश कर देती हैं। इससे काले धन को तो सफेद बनाया ही जाता है, साथ ही दोनों देशों में टैक्स भी बचाया जाता है। और इसलिए सरकार पर भी सवाल है कि आखिर वो अडानी ग्रुप पर उठ रहे सवालों पर मुंह बंद करके क्यों बैठी है, क्योंकि आखिर में काले धन की इस कमाई के पीछे कौन है, इस पर से भी तो राज उठना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अडानी और काले धन के बीच में अगर विनोद अडानी आते हैं तो फिर विनोद अडानी के नाम पर इतनी खामोशी क्यों है। सेबी से लेकर तमाम एजेंसियों पर भी सवाल है और यही सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है, आखिर गौतम अडानी को इतनी छूट क्यों दी गई।